देखो यार, तुम्हारे भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तुम्हारी कुछ प्रिपरेशन नहीं है, तुम पे टाइम भी थोड़ा बचा है, तुम्हारा सिलेबस इतना पड़ा है एंड तुम चाहते हो कि तुम एक दिन में पढ़कर पास कर लो और टॉप भी कर जाओ। तो या इट्स अचीवेबल। मैं तुम्हें बताता हूँ, इस वीडियो के लास्ट तक रुकना। ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइड होने वाली है, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट है प्रिपरेशन एंड सेकंड है आंसर राइटिंग। ये दोनों चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा नंबर दिलवा के देंगी एग्जाम्स में। पहले पार्ट में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हें ऐसे कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो तुम एक ही दिन में अपना पूरा सिलेबस कवर कर लो, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो और कुछ हो। एंड सेकंड पार्ट में मैं बताने वाला हूँ कि तुम्हें कैसे नंबर्स लिखने हैं, कैसे नंबर्स नहीं, आई मीन कैसे आंसर्स लिखने हैं जो तुम्हें हाईएस्ट नंबर मिले। क्योंकि अगर तुम पूरा पढ़ के जाते हो एंड फिर भी तुम हक के आते हो पेपर में, तो तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे ऑफ कोर्स, है ना। तो दोनों पार्ट्स पूरे ध्यान से देखना, वीडियो चाहे तो 1.25x पे कर लो। ओके, फर्स्ट थिंग, वेयर फ्रॉम यू नीड टू स्टार्ट। तुम्हें कहाँ से स्टार्ट करना है, ये है तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक। अब देखो, तुम्हारा सिलेबस इतना सारा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कहाँ से स्टार्ट करना है। और वो कहाँ से पता चलेगा, तुम अपना सिलेबस देखो एंड उसके अंदर सभी चैप्टर्स का वेटेज देखो कि 1 2 3 4। ओके, ये 4 चैप्टर है, ये इतने नंबर का है, ये इतने नंबर का है, ये इतने नंबर का है एंड ये इतने नंबर का है। ये 10 नंबर वाला है, इसे सबसे टॉप पे रख दो। ये उससे कम नंबर वाला है, इसे इसके नीचे कर दो। एंड ऐसे उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो कि ठीक है, ये 10 नंबर का है एंड ये लाइक ऐसे ऑर्डर में अरेंज करो कि सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर सबसे ऊपर एंड सबसे लोएस्ट वाला सबसे नीचे, ऐसे अरेंज कर लो। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें चैप्टर्स कैसे पढ़ते हुए जाने हैं, सबसे ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ओके, एंड अब तुम्हें ये पता चल चुका है तुम्हें चैप्टर कैसे पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो हमारा आता है सेकंड पॉइंट कि उन चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि अब तुम पे सिर्फ एक ही दिन है, अगर तुम पूरा चैप्टर पढ़ने बैठोगे एकदम डिटेल में, तो तुम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाओगे इतने से टाइम में, है ना। तो तुम्हें पढ़ना क्या है मोस्टली, तो देखो सब्जेक्ट ना 2 टाइप के होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है न्यूमेरिकल एंड सेकंड होता है थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स। ओके, एंड लिटरेचर भी तुम चाहे तो ऐड कर सकते हो। थर्ड होते हैं लिटरेचर वाले सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत, उर्दू वगैरह। तो अब इनमें क्या करना होता है तुम्हें, सबसे पहले जो चैप्टर है ना वो देखो। अगर ये मैथ का चैप्टर है तो ये है कैसा, न्यूमेरिकल वाला। तो इसके अंदर तुम इसकी समरी तो नहीं पढ़ सकते, सिंपल सी बात है ना। तो इसके अंदर ना तुम्हें देखना है कि कौन से मोस्टली मेन फार्मूलाज हैं। ये चाहे तो तुम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, मैथ चैप्टर 1 मेन फार्मूलाज, एंड वो तुम्हें दिखा देगा, है ना। तो अब ये 4 जो फार्मूला हैं तुम सिर्फ ये पढ़ लो, तुम्हें एक एक क्वेश्चन इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये 4 फॉर्मूलाज पढ़ लो, अच्छे से समझ लो एंड इन्हीं में तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा चैप्टर कवर खत्म। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा है 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो बस, है ना। एंड सेकंड आते हैं जो हमारे थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना तुम्हें कोई चीज़ के बारे में, किसी एक टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा होता है। और इसके अंदर ना मोस्टली क्या होता है कि तुम बना के लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हें एग्जैक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना। बहुत 1-2 चीज़ें एग्जैक्ट याद रखने की ज़रूरत होती है, तुम कहानी हल्की सी इधर से उधर कर दोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर मोस्टली तुम्हें जो चीज़ें याद रखनी होती है वो होते हैं कैरेक्टर नेम्स। ओके, कैरेक्टर के नेम्स क्या क्या हैं। सेकंड तुम्हें याद रखना होता है मेन डेट्स, कि कौन कौन से डेट्स को हुए, कब हुए, कहाँ हुए, लोकेशंस कहाँ हुए, है ना। एंड फोर्थ होता है इनका थीम क्या था, या फिर किस रीज़न से हुए, और इनसे क्या अचीव हुआ, इनसे क्या नुकसान हुए, क्या बेनिफिट्स हुए। जैसे कि समझो 12th का फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ओके, तो उसके अंदर मेन तुम्हें क्या पढ़ना है, बर्लिन की वॉल कब गिरी, किस रीज़न की वजह से गिरी, पार्टीशन कैसे हुआ, यूएसएसआर का ब्रेकडाउन कैसे हुआ, है ना। ये सब टॉपिक्स ऐसे पढ़ते हुए जाना है तुम्हें। तो अब तुमने मेन 4 चीज़ें समझ ली, कब हुआ, कैसे हुआ, है ना, व्हेन एंड लोकेशन एंड डेट। थर्ड, कैरेक्टर्स, कौन कौन से कैरेक्टर थे, जैसे कि मिखाइल गोर्बाचेव थे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में, जिन्होंने पढ़ा हुआ उन्हें पता है ना।
या फिर समझ लो आज़ादी के टाइम पे गांधी जी थे, ठीक है, तुमने ये समझ लिया आज़ादी कब हुई, किस वजह से हुई, कहाँ हुई, मेन कैरेक्टर कौन था, एंड फोर्थ किस रीज़न की वजह से हुई, क्या फ़ायदे हुए क्या नुकसान हुए। तो थ्योरी वाले एग्जाम्स तुम्हारे एकदम कवर हो, थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स तुम्हारे एकदम कवर हो चुके हैं। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ना है ना। तुम्हें ये नहीं है ना कि तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ते हुए जाना है, तुम्हें मेन मेन चीज़ें ये तुमने पता कर ली। अब तुम जाओ सीधे गूगल पे, जेमिनी पे जाओ, अपना चैप्टर नेम डालो, उसके अंदर आगे वो चीज़ डालो लाइक मेन डेट्स ऑफ दिस चैप्टर, वो तुम्हें सारी डेट्स बता देगा, तुम उन्हें पढ़ लो, तुम्हारा काम खत्म, चैप्टर कंप्लीट तुम्हारा। ओके, अब आते हैं लिटरेचर वाले सब्जेक्ट्स पे। तो लिटरेचर वाले सब्जेक्ट्स में क्या होता है ना कि इसके अंदर तुम्हें वैसे भी कहानी बना के लिखनी है ना। पर क्वेश्चंस में मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये डायरेक्टली नहीं पूछते, तुम्हें डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कहानी में क्या हुआ, तुम्हें घुमा फिरा के पूछेंगे और तुम्हें आंसर डायरेक्टली देना है ना। तो इसके अंदर तुम्हें क्या पढ़ना होता है, इसके अंदर तुम्हें पढ़ने होता है कैरेक्टर स्केच। ओके, इंग्लिश का एग्जाम है, थोड़े 12 तारीख का इंग्लिश का एग्जाम है, CBSE वालों का। तो इसके अंदर तुम्हें कैरेक्टर स्केच पढ़ना होता है कि कैरेक्टर कैसा था कैसा नहीं था। चैप्टर की थीम पढ़नी होती है, चैप्टर की थीम क्या है, चैप्टर कैसे बना है, चैप्टर किस वजह से बना है। थर्ड, तुम्हें मेनली चीज़ें याद रखनी होती है कि स्टोरी कैसे कैसे गई, स्टोरी के अंदर क्या क्या हुआ, किस कैरेक्टर ने क्या किया। एंड फोर्थ होता है कि तुम्हारी क्या थिंकिंग है उस चैप्टर के बारे में, कि तुम उस चैप्टर के लिए क्या सोचते हो। अगर तुमने मेनली ये 4 चीज़ें पढ़ ली, तुम्हारा चैप्टर खत्म, ठीक है। एंड लिटरेचर में क्या होता है ना कि तुम इन चैप्टर्स की समरी देख सकते हो, समरी पढ़ सकते हो। तो मैं बेस्ट वे बताऊँ, अपना जेमिनी या ChatGPT खोलो, अपने NCERT के बुक के फ़ोटोज़ लो एंड उसके ऊपर अपलोड कर दो। ओके, एंड उसके नीचे लिखना कि मेरे को इस चैप्टर की समरी बना के दे दे। अगर वो भी नहीं लिखना तो सीधे बस चैप्टर का नाम लिखो एंड समरी लिख दो, वो अपने आप बना के दे देगा और उसे पढ़ लो। पेपर से पहले तुम्हें अब ये पता है कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसे करनी है एंड तुम्हारी इसके साथ प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके, अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे है ना। हमारा फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ाई होगी। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, आंसर कैसे लिखना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने पढ़ के रखा है, नहीं पढ़ के रखा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, पर अगर ये तुम सेकंड वाला पार्ट अच्छे से सुन के जाते हो तो तुम एकदम प्रॉपरली आंसर लिख के आओगे, जिससे एग्जामिनर जो होगा वो तुम्हारी शीट देखते ही तुम्हें 90 या 100% नंबर देगा ही देगा, ठीक है, जैसा भी तुमने आंसर लिखा है। देखो, फिलहाल MCQs तो हटा दो तुम, क्योंकि MCQs जो होंगे वो या तो तुम्हारे सही होंगे या फिर गलत होंगे। तो इनके लिए एक पेज तुम पहले ही निकाल के रख दो, पहले ही MCQ गिनो, ठीक है। 18 MCQ है या 20 MCQ है, ये एक पेज पे 20 लाइन्स छोड़ दी, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें MCQ लिखने हैं। अब आते हैं अपने मेन चीज़ों पे, जो कि होता है लाइक तुम्हारे मेन आंसर होते हैं, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, ठीक है। अब तुम्हें स्टार्ट कैसे करना है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, वो मोस्टली इन सबको एकदम घुसेड़ देते हैं, एक दूसरे में मिक्स कर देते हैं और एग्जामिनर को समझ ही नहीं आता कि उसे क्या चेक करना है। तो तुम्हें एग्जामिनर के लिए सबसे पहले एकदम इजी करना है, उसे पता रहना चाहिए कि वो 2 नंबर वाले चेक कर रहा है, 3 नंबर वाले चेक कर रहा है या 5 नंबर वाले चेक कर रहा है ना। ऐसे सेक्शन वाइज डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर को यार कोई रोबोट तो है नहीं जो वो तुम्हारी शीट देखेगा एंड उसे सारे आंसर पता ही है ना। उनके पास एक आंसर शीट होती है एंड वो उसी हिसाब से अरेंज करके रखते हैं, ठीक है। मेरे पे एक आंसर शीट है, इसके अंदर लिखा हुआ है पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे कुछ, ऐसे, ठीक है, ऐसे। मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा वियर्ड लगेगा बट हाँ, ऐसे। अब ये दूसरे का आंसर सबसे टॉप पे है, क्या मैं ये पहले से कर सकता हूँ? नहीं, मेरे को पहले दूसरे का आंसर देखना पड़ेगा। यहाँ चौथे वाले तीसरे नंबर पे चौथा क्वेश्चन घुसेड़ रखा है तुमने, तो मेरे को नीचे तक जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा आंसर शीट में। एंड जितनी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी एग्जामिनर को, एग्जामिनर उतनी ही जल्दी चेक करेगा एंड उतने ही कम नंबर देगा, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर के पास शीट्स बहुत सारी हैं चेक करने के लिए, आंसर शीट्स, और उसके पास भी बहुत कम टाइम है, तो वो जल्दी जल्दी चेक करता है एंड उल्टे सीधे नंबर दे देता है तुम्हें, अकॉर्डिंग टू जैसा भी तुम्हारा आंसर है, कम से कम नंबर। बट अगर तुम्हें ज़्यादा नंबर लाने हैं तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये सब चीज़ें अरेंज करनी है। पहले सेक्शन ए है, ठीक है, सेक्शन ए डिवाइड कर दिया ऊपर, सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी, फिर सेक्शन डी। तुम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, सेक्शन ए, सेक्शन सी, सेक्शन बी, सेक्शन डी। बट इन सेक्शंस के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें
लाइन वाइज करना, 20, 21, 22, 23, ठीक है, ये सेक्शन खत्म, फिर 1, 2, 3, 4। अब इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता है कि ये सेक्शन बी है, ओके, वो शीट में सेक्शन बी पे गया एंड सेक्शन बी से उसने आंसर देख देख के तुम्हारे सारे चेक कर दिए, ओके। सबसे पहले तो यही चीज़ हो गई। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी शीट अच्छे से चेक हो पाएगी, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई मिस चेकिंग नहीं होगी, ओके। अब आते हैं कि तुम्हें वो आंसर्स कैसे लिखने हैं, है ना। तो सबसे पहले ना तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है कि जो एग्जामिनर जब तुम्हारी शीट चेक करने बैठेगा तो उसके पास ये पूरी बड़ी शीट है, ओके। अब मैं सोचो, मैं तुम्हें ये पूरा इतना बड़ा शीट दूं एंड तुम्हें बोलूँ ले भाई इसमें चेक कर चेक, तो तुम क्या चेक करोगे? क्या मुझे पता है कि तुम कहाँ पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? जब ये 10 लाइन की शीट है, तुम चाहे वो पहली, दूसरी, चौथी, 5वीं लाइन पढ़ लो या फिर तुम 6ठी, 7वीं, 8वीं लाइन पढ़ लो, मुझे पता चलेगा? नहीं। ऐसे ही सेम एग्जामिनर के साथ है। तुमने 10 लाइन लिख रखे हैं, तुम्हें नहीं पता कि एग्जामिनर क्या पढ़ेगा और किस चीज़ पे नंबर देगा, पर तुम इन्हीं 10 लाइन के साथ साथ 2 लाइन को हाईलाइट कर दो तो लाइक यू नो कि अब मैंने हाईलाइट करा है तो एग्जामिनर इधर पढ़ेगा ही पढ़ेगा। मैंने ये 10 लाइन का आंसर लिखा, इसके अंदर से मैंने जो 2 लाइन थी, ये तीसरे नंबर की लाइन और चौथे नंबर की लाइन, ये मैंने एकदम अच्छे से टॉपिक के ऊपर लिखी है। वर्ल्ड वॉर कब हुआ, ठीक है, मैंने वर्ल्ड वॉर के बारे में लिख दिया, जर्मनी लिख दिया, हिटलर लिख दिया एंड कौन कौन से कंट्रीज थे ये लिख दिया एंड मैंने उनके नीचे हाईलाइट कर दिया। अब मेरा आंसर तो 10 लाइन का है, पर मैंने जो वो एक दो छोटे छोटे वर्ड्स या फिर एक एक लाइन हाईलाइट करी है, एग्जामिनर को पता है। अब एग्जामिनर वो हाईलाइट वाले पॉइंट देखेगा जल्दी जल्दी, क्योंकि वो जल्दी जल्दी चेक कर रहा है, वो जल्दी जल्दी में क्या देखेगा, ठीक है बच्चे का आंसर है, यहाँ पे पॉइंट हाईलाइटेड है, हिटलर, जर्मनी इस ईयर में हुआ वर्ल्ड वॉर और इन कंट्रीज में हुआ, है ना, इन कंट्रीज के बीच में हुआ। तो अब उसे पता है इसके क्या क्या फ़ायदे थे, क्या क्या नुकसान थे, उसने जल्दी जल्दी वो हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़े। और अब ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम्हारा अगर 5 नंबर का आंसर था तो वो या तो 5 दे देगा पूरे या फिर 4 दे देगा। 4 क्यों? हो सकता है कि तुमने कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रखी हो तो वो 4 दे देगा नंबर, बट हाँ तुम्हें 2 या 3 नंबर नहीं मिलने के, तुम्हें 90% या 100% मिलेगा, है ना। तो अब ये तो तुम्हें समझ में आया कि तुम्हें क्या करना है। तुमने हाईलाइट कर दिया, एग्जामिनर की नज़र जाएगी सीधे हाईलाइटेड पॉइंट पे एंड वो तुम्हें नंबर दे देगा, सिंपल। पर अब जो दूसरी मुश्किल फेस करते हैं बच्चे, वो होता है, बच्चे नहीं मतलब हमारे साथ के लोग, है ना, वो होता है कि हमें यही नहीं पता होता कि हमें आंसर में लाइक स्टार्ट कहाँ से करना है। हम पूरे चैप्टर की समरी उस 10 लाइन में घुसेड़ देते हैं और एग्जामिनर वो पूरी समरी पढ़ेगा, वो क्या बोलेगा, भाई पूछा तो कुछ और है तो पूरी कहानी क्यों बता रहे हैं मुझे, है ना। लाइक अगर मैं तुम्हें वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि तुम्हें आंसर कैसे कैसे लिखना है और अब मैं तुम्हें एकदम एक एक चीज़ डिटेल में बताने लग जाऊँ कि सीट इतने तारीख को जाती है, इतने तारीख को चेक होती है, ये होता है, वो होता है, ऐसे ऐसे चेक होती है, 5 बंदे बैठ के चेक करते हैं, तो क्या तुम बोर हो जाओगे ना, है ना। तुम वीडियो स्किप करोगे या फिर तुम वीडियो काट के ही चले जाओगे। ऐसे ही एग्जामिनर का होता है, जब तुमने पूरे चैप्टर की समरी ही उस 10 लाइन में घुसेड़ दी तो एग्जामिनर क्या करेगा, उसे चेक मारेगा, 1 नंबर देगा और आगे बढ़ जाएगा, या फिर चेक मारेगा और 0 नंबर दे देगा, है ना, यही होगा बस। तो तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी, तुम्हें मोस्टली स्टार्ट कहाँ से करना है, सबसे पहली लाइन तुम्हारी होनी चाहिए कंसेप्ट या फिर थीम, जो भी वो चैप्टर है या फिर जो भी वो क्वेश्चन है उसका कंसेप्ट क्या है या फिर उसकी थीम क्या है। सेकंड, उसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। थर्ड, उसका बेनिफिट या लॉस क्या है। फोर्थ, उसका मेन कंक्लूजन क्या है ना। अब चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे कुछ भी हो, सब में सेम चीज़ चलती है। समझो तुम्हें मैथ में क्वेश्चन पूछा गया पाइथागोरस के बारे में, पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है, तुमने इसका मेन कॉन्सेप्ट या थीम बताया कि पाइथागोरस फार्मूला ये होता है, इसका फार्मूला ये होता है ना, P = H+B, जो भी है ना, ऐसे तुमने बता दिया। सेकंड, अब तुम इसका मेन टॉपिक बताओगे कि इससे क्या निकालते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, क्या बना रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है ना, ये पाइथागोरस ने दिया एंड ये इस टाइम पे दिया गया, इस BC में, है ना। तो अब तुमने ये मेन टॉपिक लिख दिया इसका। थर्ड चीज़, इसके बेनिफिट एंड इसके लॉस क्या है,
है ना। तो ठीक है, पाइथागोरस फार्मूला से ये हो सकता है, एंड इससे ये मिस्टेक्स भी हो सकती हैं कि लाइक अगर एंगल जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। 3 चीज़ें लिख दी। अब चौथा कंक्लूजन, ठीक है, इसे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ये इस चीज़ में यूज़ आ सकता है, एंड ये होता है इससे ख़त्म। तुम्हें समझ लो बायोलॉजी का पूछा, समझ लो तुम्हें पूछा ब्लड के बारे में, ब्लड सेल्स के बारे में बताओ। मेन टॉपिक, ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। इनका लाइक कंसेप्ट, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स, मेन टॉपिक, ये खून को फ्लो करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इसकी वजह से खून रेड होता है वगैरह वगैरह। थर्ड, बेनिफिट एंड लॉस। तुम्हें पता है यार ब्लड के क्या बेनिफिट एंड लॉस होते हैं, है ना। ब्लड हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन पहुंचाता है एंड ये वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। तो मैं एक्सप्लेन कर दिया। कंक्लूजन तुमने लास्ट में बता दिया कि ये चीज़ होती है एंड इससे ये होता है, बस ख़त्म। समझ लो तुम इंग्लिश का आंसर दे रहे हो। तो मैं 12th के कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ क्योंकि मैं खुद 12th में हूँ, है ना। तुम 12th का कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि 12th के पहले चैप्टर, द लास्ट चैप्टर का एग्जाम्पल ले लो, ओके। अब तुमने इसकी मेन थीम बता दी कि इसके अंदर युद्ध चल रहा है फ्रांस एंड पर्शियन कंट्रीज़ के, पर्शियन के बीच में, ओके। पर्शियन यार जो भी है, भूल गया मैं। हाँ, तो तुम फर्स्ट चैप्टर का एग्जांपल ले लो जिसका नाम है द लास्ट चैप्टर, ओके, 12th का। अब इसके अंदर 2 कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई चल रही है, फ्रांस के ऊपर बैन लगा दिया है, स्कूल के अंदर ये कहानी चल रही है, एंड कंक्लूजन ये हुआ कि सब लोग सैड हैं, सब लोग दुखी हैं, बट सब लोग अपने देश के लिए, देश पे फोकस्ड भी हैं एंड वो अपनी देश से प्यार करते हैं। मेन तुमने 4 चीज़ बताई, तुम्हारा चैप्टर खत्म, तुम्हारा आंसर हो गया। तुमने इसके अंदर मेन पॉइंट्स भी हाईलाइट कर दिए, तुमने कैसे आंसर लिखा तुमने ये भी कर दिया, तुमने आंसर भी अच्छे से लाइन में अरेंज कर रखे हैं। एग्जामिनर तुम्हारी शीट खोलेगा, तुम्हारी राइटिंग देखी ठीक ठाक है, रीडेबल है, तुम्हें नंबर मिलने। सेकंड चीज़ देखी कि बच्चे ने अरेंज कर रखा है, ठीक है भाई, उसे इजी होगी चेक करने में। थर्ड चीज़ देखी, सिर्फ अरेंज ही नहीं, इस बच्चे ने आंसर के अंदर हाईलाइट भी कर रखा है। मुझे पूरा आंसर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ूंगा, ओके ठीक है, मैंने नंबर दे दिए। और अब एक और मेन चीज़ बता सकता हूँ जो कि मैं तुम्हें, वो मेरी पर्सनल ट्रिक है, हो सकता है कि तुम ना भी यूज़ करते हो, तुम्हारी मर्जी है तुम्हें यूज़ करना है नहीं करना। जो कि चीज़ है, सबसे पहले बड़े आंसर से शुरू किया करो एंड सबसे छोटे वाले आंसर सबसे लास्ट में लिखा करो। क्योंकि होता क्या है ना, पेपर में 3 आवर की टाइम लिमिटेड है, ठीक है, 3 आवर्स में ही तुम्हें पूरा पेपर कंप्लीट करना है। अब क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में बच्चे स्टार्ट करते हैं ऑलमोस्ट छोटे क्वेश्चन से, 2 नंबर के, 3 नंबर के, फिर बढ़ते बढ़ते 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, फिर 5 नंबर के करते लास्ट में। उससे क्या होता है कि अगर कभी टाइम छूट जाता है, लाइक टाइम कम है एंड तुम्हारा क्वेश्चन छूट गया, तो तुम्हारा सीधे 5 नंबर वाले नंबर्स का नुकसान होता है। तुम्हारे अगर 2 क्वेश्चन भी छूटे तो तुम्हारे 10 नंबर गए, है ना। पर अगर यही तुम इसे उल्टा स्टार्ट करो, ऐसे स्टार्ट करो, 5 3 2 1, अब क्या हुआ कि तुम्हारे 5 के पूरे हो गए, ये हो गए, तुम्हारे इधर अब वापस 2 छूट गए। तो तुम्हारा अगर 1 नंबर के छूटे तो भी तुम्हारे 2 नंबर गए, अगर चलो 2 वाले भी छूट गए तो भी तुम्हारे 4 नंबर गए मैक्स टू मैक्स। क्या तुम्हारे 10 नंबर का तो लॉस नहीं हुआ ना। तो ऑलवेज पेपर उल्टा स्टार्ट करना, जो सबसे हाईएस्ट नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको सबसे फर्स्ट में किया करो एंड सबसे लोएस्ट वालों को सबसे बाद में किया करो, ओके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस चीज़ के ऊपर चाहिए ये भी कमेंट में बताते हुए जाना। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।